मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उस शख्स को सबसे बदतर पाओगे जो कुछ लोगों के सामने एक रुख से आता है और दूसरों के सामने दूसरे रुख से जाता है। आगाज से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 18 साल मुकम्मल करने वाले कोरोना वैक्सीन ले। कोरोना की पहली व दूसरी खुराक में शुबा होने पर अवाम ओहदेदारान से रुजू हो। 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल होने चाहिए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। मौसम सरमा के पेश नजर बेसहारा सेंटर में बीसी असातिज़ा संगम की जानिब से ब्लैंकेट्स की तकसीम। इंसानी जज्बे के तहत इमदादी प्रोग्राम अंजाम देना सताइश के काबिल। मेयर नीतू किरण। देर रात अशरार ने घास की पन्नी को लगाया। देखते ही देखते आग के शोले भड़क उठे। वक्त पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तकरीबन 1 लाख का माली नुकसान। जंगलाती अराजी पर गैर मजाज फसलों को उगाने की कोशिश। फॉरेस्ट ओहदेदारान ने रोका। गांव के अवाम ने फॉरेस्ट मुलाजमीन पर क्या हमला। हमले से 2 फॉरेस्ट बीट ऑफिसर जख्मी। अब खबरें तफसील से। किसानों से हासिल की गई धान के लिए अभी तक 60 करोड़ अदा किए गए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। 2-3 रोज में बकाया रुपयों की भी अदायगी की जाएगी और धान वसूली के काम आखिरी मरहले में पहुंच जाने का एहसार किया। डिचपल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत कायम किए गए धान खरीदारी सेंटर का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जायजा लिया। जिले में धान की खरीदारी आखिरी मरहले में आने पर कल तक 5,75,000 मैट्रिक टन धान की खरीदारी करने का एहसार किया। आइंदा 3-4 रोज में 98% धान की खरीदारी करने के लिए मंसूबा तैयार करने की बात बताई और धान के रुपयों को अदा क्या क्या। कल तक 60 करोड़ रुपयों को किसानों के खातों में जमा क्या क्या। बकाया रुपयों को 2-3 रोज में दे जाने के इक़दाम लिए जा रहे। आने वाले सीजन में किसान नफा बख्श फसलों को ही उगाने की कलेक्टर ने किसानों से अपील की और इस रबी सीजन में नफा बख्श फसलें मार्केट में मुतालबा हुई फसलों को ही उगाने का एहसार किया और किसानों को इससे कबल दिए जा रहे रैतु बंधु बरक़ी व काश्तकारी पानी देने के लिए हुकूमत इक़दाम ले रही। बरक़ी, ज़राती, इरिगेशन, मार्कफीड और पार्टी कल्चर के ज़रिए खादों को इससे कबल जिस तरह दिया गया उसी तरह रबी सीज़न में देने के लिए इक़दाम लेने की बात कही और रबी में नफ़ा बख्श फसलों के बारे में किसानों को ज़राती महकमे के ओहदेदार सलाह व मशवरे देने और ओहदेदारों के सलाह व मशवरों की किसान पाबंदी करने का एहसार किया। ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది చివరి దశలోకి వచ్చేసాం। ఇప్పటికి నిన్నటికి మనం 5,75,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం అనుకున్నాం। మళ్ళీ ఈరోజు కూడా సుమారుగా 15,000 క్వింటాల్ మనం మెట్రిక్ టన్నులు కొనే అవకాశం ఉంది। సో ఇంకొక 3-4 రోజులలో మ్యాక్సిమం 98% మనం ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది పూర్తి చేసుకునేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం। ఇంకెక్కడైనా కటింగ్ కానీ లేదా మాయిచర్ రాని హీప్స్ ఉంటే అవి ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం స్లోగా దాన్ని పర్చేజ్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం। ఇప్పటికే నిన్నటి వరకు మనము 1160 కోట్ల ప్యాడీని మనం కొన్నాము। అందులో పేమెంట్స్ కూడా అంతా కూడా ప్రాసెస్ చేస్తాం। నిన్నటి వరకు 560 కోట్లు రైతులకు పేమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। మిగతా వాటిని కూడా ఒక 2-3 రోజుల్లో ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం। సో ఈ సీజన్కి సంబంధించిన ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఒక 2-3 రోజుల్లో 98% పూర్తి చేసుకొని వారికి అందరికీ కూడా పేమెంట్ ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం। అదేవిధంగా మనకు నెక్స్ట్ సీజన్కి సంబంధించి కూడా రేపు ఒక డీటెయిల్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాము అందరితో। దాంతోపాటుగా జిల్లా రైతాంగం అందరినీ కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము, తప్పకుండా
రైతుకు ఉపయోగపడే విధంగా, రైతుకు లాభాన్ని చేకూర్చే విధంగా వచ్చే రబీ సీజన్లో మన యొక్క పంటల సాగు అనేది ఉండాలని మనం కోరుకుంటా ఉన్నాం. కాబట్టి రైతుల సోదరులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మీరు నెక్స్ట్ రబీ సీజన్కు మీరు పండించే పంట అనేది తప్పకుండా ఆ పంట అనేది మీకు లాభసాటిగా ఉండాలి. कोरोना वायरस के बाद जिले में ओमिक्रॉन वायरस का खतरा, रियासत में अलर्ट जारी। अवाम को वायरस से महफूज रखने के लिए तिब्बी और महकमा सेहत के आला ओहदेदारान के हमरा वजीर सेहत हरीश राव का जायजा इजलास। तेलंगाना में सेहत के हुकाम ने इतवार को ओमिक्रॉन वायरस के पेश नज़र अलर्ट जारी किया। कोविड-19 का नया वायरस जनूबी अफ्रीका और कुछ दूसरे ममालिक से रिपोर्ट किया गया। वजीर सेहत टी हरीश राव ने तिब्बी और महकमा सेहत के आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग की ताकि नए वायरस से मुतल्लिक़ तैयारियों और निगरानी के इक़दामात का जायज़ा लिया जा सके। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ श्रीनिवास राव ने कहा कि मुल्क में नई किस्म का कोई केस दर्ज नहीं हुआ। ये बताते हुए कहा कि रियासत किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो घबराए नहीं, बल्कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहे। हुक्म ने कहा कि हर शहरी को कोविड हिफाजती इक़दामात पर अमल करते हुए चौकन्ना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि महकमा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। नई किस्म के बारे में उन्होंने कहा कि कोई भी इसके असर, शिद्दत या पेचीदगियों से वाकिफ़ नहीं है। हम अभी तक इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। जब भी हमें वबाई अमराज के दौरान कोई इंतबा मौसूल होता है, हमें चौकन्ना रहना पड़ता है। उन्होंने तमाम रियासतों को मरकज़ी वज़ारात सेहत के मशवरे का हवाला देते हुए कहा कि वो चौकस रहे। हरीश राव ने निशानदेही की कि नए वायरस को मुल्क में दाखिल होने से रोकने के इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर हवाई अड्डों पर PCR, RT टेस्ट करवाकर मुसाफिरों की जाँच की जा रही। उन्होंने कहा कि मुस्बित आने वाले मुसाफिरों को 14 दिन की तन्हाई में रखा जा रहा और उनकी सेहत पर कड़ी नज़र रखी जा रही। अहलकार ने कहा कि रियासत ने मुमकिना तीसरी लहर से निमटने के लिए पहले ही मुनासिब इक़दामात किए। पिछले 4-5 महीनों से रियासत में रोज़ाना 200 से कम नए केसेस रिकॉर्ड हो रहे और पिछले 2 दिनों के दौरान इन्फेक्शन में कोई वाज़े इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केसों की तादाद में कमी के साथ वैक्सीनेशन और कोविड हिफाजती इक़दामात पर अमल करने में रिकॉर्ड के साथ कुछ गफलत देखी गई। मुख्तलिफ कुछ भी हो, इससे निमटना हमारे हाथ में है। चेहरे पर मास्क का पहनना, हाथ धोना, समाजी फासला बरकरार रखना और वैक्सीन के दोनों डोज लेना नहीं भूलना चाहिए। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी ने लोगों से अपील की कि वो कोविड वैक्सीन लेकर जिम्मेदारी शहरी बने। BC असातिज़ा संगम की खिदमत सताइश के काबिल, मेयर नीतू किरण का बयान। तलबा के मुस्तकबिल को संवारते हुए मुआशरे में इंसानी जज्बे के तहत इमदादी प्रोग्राम लगाने पर मुबारकबाद देते हुए सताइश की। सर्दियां बढ़ जाने से गुरबा सहारा ले रहे रेलवे स्टेशन रोड के पास वाक़े बेसहारा सेंटर में BC असातिज़ा संगम के तहत सलाहदार विजय लक्ष्मी की पोती एन नारायणी की यौम पैदाइश के मौके पर ब्लैंकेट्स का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शहर के मेयर नीतू किरण ने शिरकत करते हुए बेसहारा गुरबा में ब्लैंकेट्स की तकसीमात की। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने कहा कि BCTU की जानिब से अंजाम दी जा रही खिदमत सताइश के काबिल है और गुरबा को इमदाद देने के लिए खुददार तंजीमें आगे आने का एहसास किया और पोती की यौम पैदाइश के मौके पर इमदादी प्रोग्राम लगाए विजय लक्ष्मी को मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में जिला सदर विनोद कुमार, सेक्रेटरी गोपाल कृष्णा, A मोहन, राजू, खायदीन व दिगर ने शिरकत की। ఉన్నటువంటి నిరాశ్రయులకి పట్టణంలో నివసించే వాళ్ళు వర్కింగ్ చేస్తూ ఇక్కడ తలదాచుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేని వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు. మరి అక్కడ మన BCTU ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన జిల్లాలో అందరికీ కూడా పరిచయస్తులే వాళ్ళు. ఓన్లీ జిల్లానే కాదు రాష్ట్రంలో కూడా అందరికి కూడా వాళ్ళు పరిచయస్తులే. ఎందుకంటే వారి కార్యక్రమాలు అనేవి అంత చాలా గొప్పగా ఉంటాయి. ఓన్లీ వాళ్ళు టీచర్స్ అనే కాదు, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కలుపుకుంటూ మరి అందరి సాధక బాధకలలో అటు సాంస్కృతికంగా ఇటు మానవత్వంగా ప్రతి దాంట్లో కూడా పాల్గొంటూ మరి అందరి సుఖదుఖాలలో పాలు పంచుకుంటూ ముందుకెళ్తూ ఉన్నారు. ముందుగా వారి యొక్క అధ్యక్షులైనటువంటి వినోదన్న గారికి, వారి పూర్తి సభ్యులందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే వారు ఏది చేసినా ఆ కార్యక్రమాలకు నేను చాలా మట్టుకి హాజరవుతూ ఉంటాను. కరోనా వల్ల మనకి ఇంకా ఎక్కువ కార్యక్రమాలు అవ్వాల్సింది ఉండే, కానీ
కొన్ని ఎంత ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రతి దాంట్లో కూడా మేము కలిసి కార్యక్రమాలు మేము చేస్తూ ఉన్నాం. మరి అందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది మన రాష్ట్రపతి अवार्ड। रियासत में पेंडिंग में मौजूद 2500 करोड़ फीस रियम्बर्समेंट बकाया जात को फौरन हुकूमत इजरा करे। पीडीएसयू जिला नायब सदर जे राजेश्वर ने किया मुतालिबा। अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों पर दी जा रही तवज्जो, तलबा के फीस रियम्बर्समेंट की इजराई पर ना देने से अफसोस जाहिर किया। शहर के कोटगली में वाक़ई पार्टी ऑफिस में पीडीएसयू शहर की कमेटी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर जिला नायब सदर जे राजेश्वर ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत 2019 से अभी तक तलबा के फ़ीस रियम्बर्समेंट की इजराई नहीं कर रही और फ़ीस रियम्बर्समेंट के 2500 करोड़ रुपयों की इजराई ना करने से तलबा कई मसाइल का शिकार हो रहे और कॉलेजेस में सर्टिफिकेट्स लेने के लिए जाने पर इंतज़ामिया फ़ीसों की अदायगी करने की बात करते हुए उन्हें सख्त दुश्वारियों में मुब्तला कर रहे। चंद तलबा लाजमी तौर पर कर्ज लेते हुए अपने सर्टिफिकेट्स को हासिल कर रहे। रियासती हुकूमत मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमात के लिए हज़ारों करोड़ रुपये मख्तस कर रही, मगर तलबा के फ़ीस रियम्बर्समेंट पर जहन ना देने का एहसार क्या। इस प्रोग्राम में शहर के नायब सदर जे साई कृष्णा, प्रेमचंद व दिगर ने शिरकत की। పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి 3700 కోట్లను ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ను విడుదల చేయాలని పీడీఎస్ నగర కమిటీ డిమాండ్ చేసింది. ప్రధానంగా 2020-2021కి సంబంధించినటువంటి మొండి బకాయిలు ఉన్నాయి. వీటిని ప్రభుత్వం విడుదల చేయక జాప్యం చేయడం వల్ల అన్ని కాలేజీలలో ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్ అక్కడ సర్టిఫికేట్లు తీసుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కాలేజీ యాజమాన్యాలు అక్కడ మీకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రాలేదని చెప్పేసి విద్యార్థుల నుంచి ఈరోజు డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న పరిస్థితి ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నది. ప్రధానంగా ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఏ ఉద్దేశంతోనైతే పెట్టారో ఆ ఉద్దేశం మొత్తం నీరుగారుస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ పథకాలకు కొన్ని వేల కోట్లను కేటాయిస్తుంది, కానీ ఈరోజు విద్యార్థుల కోసం విద్యార్థుల చదువుల కోసం కేటాయించిన డబ్బులు మాత్రం ఇక్కడ 18 साल मुकम्मल करने वाले अफराद कोरोना वैक्सीन ले। 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल करने ओहदेदारान दरख्वास्तें ले। कोई भी शुबा होने पर अवाम को मालूमात दे। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरनाक फैलाव के पेश नज़र जिले में हर एक को 100% टीका लगाने के लिए खुसूसी इक़दाम करे। जूम ऐप पर पीर की रात मेडिकल हेल्थ म्यूनसिपल हुकाम के साथ मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नए कोरोना वायरस के आलमी खौफ व हर्रास के तनाज़ुर में इक़दामात करने से मदाफ़ाती निज़ाम पर इसके असरात कम होंगे और ख़तरा भी कम होगा। इसीलिए हुकाम को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि ज़िले में 18 साल मुकम्मल करने वाले हर फ़र्द के लिए वैक्सीनेशन की 2 खुराकें मुकम्मल करे। अगर इन लोगों में कोई शुबा है जिन्होंने पहली खुराक नहीं ली तो मुकामी रहनुमाओं को वैक्सीन लेने के तरीके से आगाह किया जाना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि पहली खुराक 100% मुकम्मल हो और साथ ही वो लोग जिन्होंने दूसरी खुराक की ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लिया हो और वैक्सीनेशन के लिए फौरी इक़दाम करें। कोरोना की वजह से मरने वालों के लवाहिकीन को एक्स ग्रेशिया की दरख्वास्तों को देखने और उन्हें DMH भेजने का हुक्म दिया गया। मीटिंग में म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर इंचार्ज चित्रा मिश्रा, DMHO सुदर्शनम इंचार्ज, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान व दीगर ने शिरकत की। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। शहर निजामाबाद नेहरू पार्क पर हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व 2 शीशाओं के लिए दीदा से मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुरखों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का मियारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुरखा हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुरके और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुरखा हाउस नेहरू पार्क निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। हजरत सोफी कमाल खान
हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेक़बाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। साल अव्वल 2021 के नतायज दिसंबर के पहले हफ्ते में मुतवक्की 2-3 दिन में नतायज का हो सकता है ऐलान। टीएस इंटरमीडिएट साल अव्वल के नतायज दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन नतायज को अपनी सरकारी वेबसाइट tsbi.cgg.government.in पर शाये करेगा। साल अव्वल के इम्तिहानात 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मुनक़िद हुए और 8 से 20 नवंबर के दरमियान जवाबी पर्चों की जांच की गई। एक सरकारी ज़राए के मुताबिक इंटर के नतायज का ऐलान 2 से 3 दिन में किया जाएगा। पहले साल के इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से दरख्वास्त की जाती है कि वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र रखें। पोर ज़मीनों के मसाइल में किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी न होने दी जाए। ज़राती मजदूर संगम कायद पी वेंकटरामलू का बयान। तमाम मुस्तहिकीन तक पोर ज़मीनों को पहुँचाने मुहिम चलाते हुए हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। तेलंगाना ज़राती मजदूर संगम के तहत तमानियत रोज़गार कानून की हिफाजत व म्यारी सहूलियात फराहम करने और पोर ज़मीनों के मसाइल की यकसुई में इंसाफ करने गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस इजलास में रैतू संगम, CITU, आइदवा, SFI, DYFI, KVPS, NPRT, PNM संगमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। तेलंगाना ज़राती मजदूर संगम ज़िला सदर व सेक्रेटरी A गंगाधर पेद्दी वेंकटरामलू ने तमानियत रोज़गार कानून व पोर्ट ज़मीनों के बारे में हुकूमत अंजाम दे रही तरीक़ेकार को अवाम तक ले जाने का एहसार किया और अवाम के शौर को बेदार करते हुए हर एक को मसावी व म्यारी सहूलियात को अमल में लाने के लिए इक़दामात लेने की बात कही और मरकज़ी हुकूमत तमानियत रोज़गार स्कीम को कमज़ोर करने के लिए साजिशें करने का इल्ज़ाम आयद किया। సంఘం, విద్యార్థి సంఘం, మహిళా సంఘాలు, KVPS ఈ సంఘాలన్నీ కలిపి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాయి. దాని కాన్సెప్ట్ దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉపాధి హామీ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేసేటువంటి కుట్ర చేస్తూ ఉంది. గతం కంటే నిధుల సంఖ్యను కూడా తగ్గించింది. మనం పెంచమని అడుగుతూ ఉన్నాం. పెంచమని అడుగుతూ ఉంటే ఇంకా తగ్గిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనపడతా ఉంది. అందులోటి ఉపాధి హామీ పథకంలో ఉన్నటువంటి చట్టం, ఈ చట్టం ప్రజలందరికీ సమానంగా వర్తించాలి, కూలీలందరికీ సమానంగా వర్తించాలి. ఈ చట్టంలో కూడా కుల విభజన తీసుకొచ్చింది మతోన్మాద ప్రభుత్వం అయినటువంటి మోడీ సర్కార్. ఆ కుల విభజన తీసుకొచ్చి అగౌరవపరుస్తాం, సామాజిక అసమానతల్ని పెంచుతాం. అలాగే కాదు, కుల విభజన తేవడంతో పాటుగా వాళ్లకు 11 నెలల కూలీని ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. SC STలకు కూలీ ఇవ్వ जंगलाती ज़मीनों पर कब्जा करने वालों की रोकथाम करने की कोशिश किए जंगलाती महकमे के मुलाजमीन पर पोड़ किसानों ने हमला किया। लाठियों से हमला करते हुए खौफ व हिरासानी का शिकार किया। इस मामले में 2 बीट ऑफिसर्स शदीद जख्मी हुए। कामारेड्डी जिला लिंगमपेट मंडल मुम्बाजीपेट गांव में जंगलाती ज़मीनों पर गैर मजाज हल चलाने की मालूमात मिलते ही फॉरेस्ट ओहदेदार जाए मौके पर पहुंच गए और फसलों को उगाने की कोशिश किए। फॉरेस्ट मुलाजमीन पर गांव के अवाम ने लाठियों से हमला किया। इस हमले में फिरोज खान व महेश नामी 2 फॉरेस्ट बीट ऑफिसर शदीद जख्मी हुए।
सर पर लाठियों से ज़रब लगाने से काफ़ी खून बह गया, जिससे उन्हें फ़ौरन कामारेड्डी एरिया दवाखाने को मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने जख्मियों की मरहम पट्टी करते हुए उनका इलाज किया। फिलहाल उन्हें किसी भी तरह का खतरा न होने का डॉक्टरों ने इजहार किया। 10 గంటల ప్రాంతంలో కొండాపురం ట్రాక్టర్లు వస్తున్నాయనే ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మహేష్పోయినాం. వాళ్ళు మమ్మల్ని చూసి పారిపోతారు. వాళ్ళు వెంబడిస్తూ ఉంటే ట్రాక్టర్ దొరికితే వదిలిపెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఇంజక్షన్ విధంగా దాడి చేశాం. అంటే ఎందుకోసం మీ పైన దాడి చేయాల్సి వచ్చింది? ట్రాక్టర్లు సీజ్ అయితేనే దాంట్లో దాడి చేసిన దాంట్లో హేమంత్, గణేష్ ఇతను చాలా ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు? ముంబైపేట తాండా, ముంబైపేట ఊరు ఇద్దరు కలిసి అంటే ఏ విధంగా మీ పైన దాడి చేశారు? కర్రలతో असातिज़ा के मसाइल की एकसुई करने के मकसद से PRTU आगे बढ़ते हुए काम कर रही PRTU जिला सदर मोहन रेड्डी का बयान। कुटगिर मंडल तालीम तरक्याती सेंटर में नौ मुंतखब हुए जिला सदर व सेक्रेटरी को कुटगिर मंडल PRTU की जानिब से भारी पैमाने पर तहनीत दी गई। इस मौके पर जिला सदर मोहन रेड्डी ने कहा कि असातिज़ा के मसाइल की हुकूमत की नज़रसानी करवाते हुए मसाइल की एकसुई के लिए कोशिश करने का इज़हार किया और असातिज़ा के मसाइल पर PRTU आगे बढ़ते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रही मसाइल की एकसुई के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में ज़िला एसोसिएट सदर एस साइलू, सेक्रेटरी वेंकटेश्वर गौड़, ज़िला साबिक़ा सदर शंकर, MEO नागनाथ, मंडल PRTU सदर वेंकटेश्वर, सेक्रेटरी कृष्णा मोहन, मुख्तलिफ स्कूल्स के हेडमास्टर्स व असातिज़ा और दीगर ने शिरकत की। సన్మాన కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి మిత్రుడు సుధా వెంకటేష్ గారికి, నాతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మిత్రుడు వెంకటేశ్వర గౌడ్ గారికి, జిల్లా మాజీ అధ్యక్షుడు పెద్దలు యుద్ధ శంకరన్న గారికి, మండల విద్యాధికారి నాగనాథ్ గారికి, కోటగిరి పాఠశాల కాంప్లెక్స్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు గాలప్ప గారికి. అయితే PRTU ఇప్పుడు జరుగుతున్న కార్యక్రమాలలో మనకు ముఖ్యంగా క్యాడర్ స్ట్రెంత్ అనేది అన్ని జిల్లాలలో జరుగుతున్నది. అలాగే మన జిల్లాలో కూడా క్యాడర్ స్ట్రెంత్ నిర్వహించడం అయిపోయింది. దానికి అందరు కాంప్లెక్స్ హెడ్ మాస్టర్లు దాన్ని తనిఖీ చేసి అది ఓకే అని చెప్పిన తర్వాతనే ఇక్కడ ఉన్న DO గారు DSCకి అందించడం కూడా జరిగింది. అయితే ఆ లిస్టు పెట్టలేదు. ఆ లిస్టు కూడా ఈ 2-3 రోజుల్లో మనకు DO నుంచి వస్తుంది. దాని తర్వాత डिचपली मंडल धर्माराम गांव में चंद अशखास आग लगा देने से घास की बन्नी जलकर खाकस्तर हुई। तकरीबन 1 लाख रुपये का मालियती नुकसान होने पर मुतासिरा शख्स ने अफसोस जाहिर किया। डिचपली मंडल के धर्माराम गांव का रहने वाला बॉबी नामी शख्स अपने मकान के पास खेतों से घास लाकर मवेशियों के लिए महफूज किया और रात 10 बजे इस घास की बन्नी को आग लग गई। देखते ही देखते आग के शोले भड़क उठने से घास की बन्नी जलकर खाकस्तर हो गई। मुकामी अवाम ने आग बुझाने की कोशिश की और वक्त पर फायर इंजन आते हुए आग पर काबू पाया। अतराफ व अकनाफ आग ना फैलने के लिए रोकथामी इक़दाम लिए, जिससे किसी भी तरह का खतरा नहीं हुआ। नामालूम अफराद घास की बन्नी को आग लगा देने से मुतासिरा शख्स ने डिचपली पुलिस स्टेशन में फरियाद की। इसकी फरियाद पर SI अंजी नैलू ने जाए मौके पर पहुंचकर हादसे की वजूहात के बारे में पड़ोसियों से तहकीकात की और केस दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही అని ప్రశ్నించగా నాతో గొడవకు దిగారు. దిగి నిన్ను అంత చూస్తాను, నిన్ను ఆర్థికంగా దెబ్బతీస్తాము, నీ గడిబాము నీళ్ళు అన్నీ తగలబెట్టేస్తాము అని చెప్పి నిన్న మధ్యాహ్నంలో గొడవ పడి నిన్న సాయంత్రం పూట నేను ఇంట్లో లేని సమయంలో చూసి 10:30 రాత్రికి గడిబాము తగలబెట్టడం జరిగింది. దాన్ని ప్రత్యక్షంగా మా జీతగాడు గడి కోసం 6 గంటలకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ రెక్కి నిర్వహించారు. దాన్ని మాకు ప్రాణహాని ఉందని చెప్పి మేము పోలీస్ స్టేషన్లో ఇవాళ మార్నింగ్ ఫిర్యాదు చేయడం కూడా జరిగింది. మాకు ఎస్ఐ గారు తగిన న్యాయం చేస్తారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. నిన్న సాయంత్రం 6 గంటలకి గడ్డికి వచ్చాను. నేను గడ్డికి వస్తే నిన్న సాయిబాబా ఇక్కడ నిలబడ్డాడు. ఎందుకని చెప్పేసి మేము మాట్లాడపోయేసరికి మళ్ళా నేను సాయంత్రం 6 గంటలప్పుడు ఇటు వచ్చాము. వస్తే మేము మాట్లాడలే. 2 మోపులు కూడా ఇసుకపోయినప్పుడు ఇక్కడనే ఉన్నాడు. మేము అంతా కూడా మాట్లాడకపోతే మళ్ళీ
బీడి పట్టుకుంటే ఎక్కడ నిలబడ్డాడు. రెండో మోపు పోయి మూడో మోపుకి వచ్చేసరికి అలాగే వెళ్తున్నాడు. సర్లే అని చెప్పేసి ఊరుకున్నాం మేము. మళ్ళీ సాయంత్రం రాత్రి 10 గంటలప్పుడు 10:30 అప్పుడు మేము గడ్డేనాకు వచ్చాము. గడ్డేసాక ఇక్కడ ఎల్లు కనబడుతుందని చూసిన నాకంటే గడ్డిగా తగలబడింది సార్. కొంచెం న్యాయం చేయండి మీరే. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 18 साल मुकम्मल करने वाले कोरोना वैक्सीन ले। कोरोना की पहली व दूसरी खुराक में शुबा होने पर अवाम ओहदेदारान से रुजू हो। 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल होने चाहिए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। मौसम सरमा के पेश नजर बेसहारा सेंटर में बीसी असातिज़ा संगम की जानिब से ब्लैंकेट्स की तकसीम। इंसानी जज्बे के तहत इमदादी प्रोग्राम अंजाम देना सताइश के काबिल। मेयर नीतू किरण। देर रात अशरार ने घास की पन्नी को लगाई आग। देखते ही देखते आग के शोले भड़क उठे। वक्त पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तकरीबन 1 लाख का माली नुकसान। जंगलाती अराजी पर गैर मजाज फसलों को उगाने की कोशिश। फॉरेस्ट ओहदेदारान ने रोका। गांव की आवाम ने फॉरेस्ट मुलाजमीन पर किया हमला। हमले से 2 फॉरेस्ट बीट ऑफिसर जख्मी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।